मैंने प्रॉब्लम के शीट्स डाल रखे हैं ग्रुप में, अभी डाल दिया है, इसको कल तक कंप्लीट करना है, डाउट्स डिस्कशन करेंगे। आज उस पर बेस्ड वैसे क्वेश्चंस मैं डिस्कस करता हूं। क्वेश्चन अगर इस फॉर्म में है y इक्वल्स टू cos इनवर्स 1 minus 2x square, y equals to cos इनवर्स 1 minus 2x square। इसे डिफरेंशिएट करना है, तो मैंने फॉर्म बताया था, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगा, हर एक क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन होगा। तो 1 minus 2x square, हमें ये देखना होगा कि x की वैल्यू क्या डाली जाए जिससे ये कोई फॉर्म बन जाए। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला हम जानते हैं, cos 2 थीटा इक्वल्स टू होता है 1 minus 2 sin स्क्वायर। तो ये इसी का फॉर्म है, 1 minus sin स्क्वायर थीटा, यानी x की प्लेस पे क्या पुट किया जाएगा, sin थीटा पुट किया जाएगा। पुट x इक्वल्स टू sin थीटा। इस तरह से हमें अगर फॉर्मूला याद होगा तो हम पता कर पाएंगे कि क्या सब्स्टिट्यूशन होगा। तो y इक्वल्स टू cos इनवर्स 1 minus 2 x स्क्वायर, x को हमने sin थीटा लिया है तो x स्क्वायर होगा sin स्क्वायर थीटा। ये बन गया cos इनवर्स, ये फॉर्मूला बन गया cos 2 थीटा का। अब देखो इधर cos से cos इनवर्स कैंसिल हो जाता है, cos इनवर्स, जैसे ये भी फॉर्मूला है sin इनवर्स sin थीटा। तो sin से sin इनवर्स कैंसिल होकर थीटा आ जाएगा, cos इनवर्स cos थीटा। तो cos से cos इनवर्स कैंसिल होकर थीटा हो जाएगा, इसे कैंसिल काटा नहीं जाता, ये अंडरस्टूड है। tan इनवर्स tan थीटा, tan से tan इनवर्स रिमूव होकर थीटा बच जाता है। तो यहाँ भी cos से cos इनवर्स रिमूव हो जाएगा और क्या बचेगा 2 थीटा। y की वैल्यू आ गई 2 थीटा। अब देखिए यहाँ से थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। हमने x को क्या लिया था, x को sin थीटा लिया था। अगर sin को हम लेफ्ट साइड में भेजें तो ये लेफ्ट में जाकर के इनवर्स बन जाता है, तो sin को इधर भेज रहे हैं तो इधर क्या बचेगा थीटा, और sin जब इधर जाएगा तो क्या कहलाएगा sin इनवर्स, और x के साथ ये मिल जाएगा। जैसे x इक्वल्स टू cos थीटा है, अब cos को इधर भेजो तो थीटा क्या बचेगा cos इनवर्स x हो जाएगा। सपोज करो x इक्वल्स टू tan 2 थीटा है, अब tan को इधर भेज दो तो 2 थीटा क्या होगा tan इनवर्स x होगा, और यहां से थीटा की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे 1/2 tan इनवर्स x। इस तरह से थीटा की वैल्यू कैलकुलेट होगी। तो यहाँ पे x क्या था sin थीटा था, x क्या था sin थीटा था, sin को इधर भेज दो तो थीटा बचेगा, थीटा किसके इक्वल sin इनवर्स x के इक्वल। अब थीटा की वैल्यू डाल दो तो थीटा की वैल्यू sin इनवर्स x, 2 एज इट इज, थीटा की वैल्यू डाल दी sin इनवर्स x। अब इसका डिफरेंशिएशन होगा, तो y का डिफरेंशिएशन dy by dx, 2 कांस्टेंट है एज इट इज, dy by dx ऑफ sin इनवर्स x, 2 एज इट इज, sin इनवर्स x का फॉर्मूला 1/√1 minus x स्क्वायर। आंसर आ गया 2/√1 minus x स्क्वायर। इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, सभी क्वेश्चंस में सब्स्टिट्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, y इक्वल्स टू cos इनवर्स, y इक्वल्स टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, 4x क्यूब माइनस 3x।
अब अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो। सबसे पहले जो मैंने कल फॉर्म लिखाए थे, फॉर्मूले लिखाए थे, वो सब याद होनी चाहिए। तो हमने cos 3 थीटा का एक फॉर्मूला लिखाया था, cos 3 थीटा इक्वल्स टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। अब जिसे ये फॉर्मूला याद होगा वो सब्स्टिट्यूशन कर लेगा। अगर हम x की जगह पे cos थीटा पुट करें तो ये फॉर्म बन जाता है। तो यहाँ पुट किया जाएगा x इक्वल्स टू cos थीटा, देन y इक्वल्स टू cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। अब ये फॉर्मूला बन गया। इसकी प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, cos 3 थीटा। तो y इक्वल्स टू cos इनवर्स cos 3 थीटा। अब cos से cos इनवर्स कैंसिल हो गया और 3 थीटा बचा। थीटा की वैल्यू यहां से आएगी, cos को लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो 3 एज इट इज, थीटा की वैल्यू हो जाएगी cos इनवर्स x। अब इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, dy by dx 3 as it is d by dx of cos inverse x। cos inverse x का डिफरेंशिएशन माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। रिजल्ट आ गया माइनस 3 अपॉन रूट 1 माइनस x स्क्वायर। Next, y equals to tan inverse 2x upon 1 minus x square। y equals to tan inverse 2x upon 1 minus x square। अब हमें ये चीज भी देखनी है, अगर इधर tan का टर्म है tan इनवर्स, तो ये भी tan का फॉर्मूला होना चाहिए। जैसे इधर cos इनवर्स था तो इसमें हमने फॉर्मूला किसका बनाया, cos का ही फॉर्मूला बनाया, cos 3 थीटा का। तो इधर tan इनवर्स है तो ये किसका फॉर्मूला बनना चाहिए, tan का फॉर्मूला बनना चाहिए। अब हमने एक फॉर्मूला बताया था tan 2 थीटा का फॉर्मूला, ये होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला यहां लग जाएगा, x की प्लेस पे पुट करेंगे, पुट x इक्वल्स टू tan थीटा, तो y इक्वल्स टू tan इनवर्स, ये बन गया 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो y इक्वल्स टू tan इनवर्स, ये फॉर्मूला बन गया, tan 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया, tan 2 थीटा, tan से tan इनवर्स कैंसिल, y इक्वल्स टू 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू यहां से निकल जाएगी, tan को इधर ले जाएंगे तो tan इनवर्स x, y इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स x। अब इसका डिफरेंशिएशन कर लो, y का डिफरेंशिएशन dy by dx 2 as it is and d by dx of tan inverse x। 2 as it is tan inverse x का फॉर्मूला होता है 1 upon 1 plus x square। The result comes to be 2 upon 1 plus x square। नेक्स्ट क्वेश्चन है y equals to sin inverse, y equals to sin inverse 2x upon 1 plus x square। अब इधर sin का टर्म है तो इधर भी sin का ही फॉर्मूला बनना चाहिए। अब हमने sin 2 थीटा का फॉर्मूला बताया था,
sin 2 थीटा का फॉर्मूला ये होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला था। sin 2 थीटा इक्वल्स टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ x की प्लेस पे पुट किया जाएगा, पुट x इक्वल्स टू sin थीटा। तो ये बन गया y इक्वल्स टू sin इनवर्स 2 सॉरी x की प्लेस पे tan थीटा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये दोनों फॉर्मूला सिमिलर है। यहाँ क्या था 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan। अगर नीचे माइनस होता है तो tan का फॉर्मूला बन जाता है, अगर नीचे प्लस है तो sin का फॉर्मूला बन जाता है। तो y इक्वल्स टू sin इनवर्स, ये बन गया sin 2 थीटा, sin से sin इनवर्स कैंसिल, y इक्वल्स टू 2 थीटा, थीटा की वैल्यू यहां से tan इनवर्स x। अब y का डिफरेंशिएशन dy by dx 2 as it is d by dx of tan inverse x and tan inverse x का डिफरेंशिएशन 1 upon 1 plus x square। Result comes to be 2 upon 1 plus x square। दोनों का सेम आंसर। नेक्स्ट देखते हैं y इक्वल्स टू tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब 3x माइनस x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब इधर tan इनवर्स का टर्म है तो इधर भी tan का ही टर्म रहना चाहिए। अब ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, x की प्लेस पे tan थीटा पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, और ये फॉर्मूला tan 3 थीटा का होगा। तो पुट x इक्वल्स टू tan थीटा, then y equals to tan inverse 3 tan theta minus tan cube theta upon 1 minus 3 tan square theta। ये फॉर्मूला tan 3 थीटा का हो गया। तो tan इनवर्स इसकी प्लेस पे क्या लिखेंगे tan 3 थीटा, tan से tan इनवर्स कैंसिल, y इक्वल्स टू 3 थीटा, थीटा की वैल्यू यहां से आएगी तो 3 tan इनवर्स x। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो तो y का डिफरेंशिएशन dy by dx 3 as it is d by dx of tan inverse x 3 into tan inverse x का 1 upon 1 plus x square। रिजल्ट आ गया 3 upon 1 plus x square, 3 upon 1 plus x square। Next question, cos inverse 2x upon cos inverse 2x upon 1 plus x square।
cos इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये यहाँ पे किस चीज का फॉर्मूला लगेगा? तो देखो ये यहाँ पे तो tan थीटा का ही फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि 2 tan थीटा, ये फॉर्म क्या है? 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर अपन x की प्लेस पे ये tan थीटा डालते हैं तो ये बन गया, ये फॉर्म इसी का है। अगर आप x की प्लेस पे sin थीटा डालो तो कोई फॉर्मूला बनेगा ही नहीं। 2 sin थीटा अपॉन 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा कोई फॉर्मूला नहीं होता। तो यहां भी क्या पुट करना होगा? x इक्वल्स टू tan थीटा, तो y इक्वल्स टू cos इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये बन गया cos इनवर्स, और ये किसका फॉर्मूला? sin 2 थीटा। अब आप ये कह सकते हो कि आपने तो ये कहा कि अगर इधर cos है तो इधर भी cos का बनना चाहिए। कोई बात नहीं है, अगर cos का नहीं बनकर sin का बन गया तो sin को हम cos में कन्वर्ट कर सकते हैं। sin को हम cos में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। इस sin को cos में चेंज कर लो, cos इनवर्स, इसे लिख सकते हैं cos π/2 - 2 थीटा, क्योंकि cos 90 - थीटा sin थीटा होता है। अब cos से cos इनवर्स कैंसिल हो गया और ये आ गया π/2 - 2 थीटा। ये y चल रहा है π/2 - 2, और थीटा की वैल्यू यहां से आएगी, tan इधर जाएगा, tan इनवर्स। अब डिफरेंशिएशन करो y का dy/dx, π/2 कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0, 2 एज इट इज, tan इनवर्स x का 1/1 प्लस x स्क्वायर, रिजल्ट -2 अपॉन 1 प्लस x। अगर यहाँ cos नहीं आकर sin भी आता है तो चल जाएगा, क्योंकि इधर cos है, sin को cos में चेंज कर सकते हैं। मान लो इधर tan इनवर्स है, इधर tan नहीं आकर cot आ रहा है तो cot को भी हम tan में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तो कुछ सिंपल क्वेश्चंस थे, अब कुछ लेवल को इंक्रीज करते हैं। tan इनवर्स 1 माइनस cos x अपॉन sin x। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 माइनस cos x अपॉन sin x। अब यहाँ पे x का टर्म नहीं दिया है, cos और sin के टर्म में है, और हमें डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना होगा। तो y इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, 1 माइनस cos थीटा ये होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, और sin थीटा का भी फॉर्मूला हमने देखा है, 2 sin थीटा बाय 2 इनटू cos थीटा बाय 2। 2 से 2 कैंसिल, 1 टाइम sin x बाय 2 कैंसिल, तो ये बन गया tan इनवर्स, और sin x बाय 2 अपॉन cos x बाय 2, ये होता है tan x बाय 2। tan से tan इनवर्स कैंसिल, y इक्वल्स टू x बाय 2। अब इसका डिफरेंशिएशन y का dy बाय dx 1 बाय 2 एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन 1, तो रिजल्ट कम्स टू बी 1 बाय 2। फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए। 1 माइनस cos x का फॉर्मूला 2 sin स्क्वायर x बाय 2, sin x का फॉर्मूला 2 sin x बाय 2 इनटू cos x बाय 2।
y equals to tan inverse और अंडर रूट 1 प्लस cos x अपॉन 1 माइनस cos x। यहां भी फॉर्मूला यूज करेंगे tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस cos थीटा। 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। तो 1 प्लस cos x 2 cos स्क्वायर x बाय 2 एंड 1 माइनस cos x का फॉर्मूला 2 sin स्क्वायर x बाय 2। 2 से 2 कैंसिल, so tan inverse under root of cos square upon sin square cot square x by 2। cos by sin cot होता है, तो cos square by sin square cot square square से square root cancel, so tan inverse cot x by 2। कोई प्रॉब्लम नहीं, इधर tan है इधर cot है, cot को हम tan में एक्सप्रेस कर सकते हैं। so tan inverse cot x by 2 is written as tan pi by 2 minus x by 2। tan से tan inverse cancel, y equals to pi by 2 minus x by 2। अब इसे डिफरेंशिएट कर देंगे, y by dy by dx, pi by 2 कांस्टेंट टर्म 0, 1 by 2 एज इट इज, x का 1 तो minus 1 by 2। Next question, y equals to tan inverse y equals to tan inverse cos x upon 1 plus sin x। cos x upon 1 plus sin x। इसे भी फॉर्मूले लगाएंगे, तो tan इनवर्स cos x का फॉर्मूला, cos x का 4 फॉर्मूले होते हैं। cos थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाय 2, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1। यहां पे cos x का फॉर्मूला लगा देते हैं, cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस sin स्क्वायर x बाय 2। cos x का फॉर्मूला पहले वाला फॉर्मूला लगा दिया, और 1 प्लस sin x, अब इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता, 1 प्लस sin x का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, तो 1 को लिख देंगे। 1 को क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x बाय 2 प्लस sin स्क्वायर x बाय 2। एक cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता है, प्लस अब sin x का कोई डायरेक्ट, sin x का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, sin x का फॉर्मूला होता है 2 sin x बाय 2 इनटू cos x बाय 2। ये बन गया, तो tan इनवर्स, अब इसे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पे तोड़ देते हैं, तो cos x बाय 2 प्लस का sin x बाय 2 एंड cos x बाय 2 माइनस sin x बाय 2। इसे हमने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म पे खोल दिया। ये फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। so this can be written as cos x by 2 plus sin x by 2 the whole square। अब cos x by 2 plus sin x by 2 one times gets cancelled, and this comes y equals to tan inverse cos x by 2 minus sin x by 2 upon cos x by 2 plus sin x by 2। अभी भी कोई फॉर्म नहीं बना। अब क्या करते हैं, अगर इधर tan इनवर्स है तो इधर भी या तो tan का फॉर्मूला बने या cot का फॉर्मूला बने। अब tan में हमारे पास एक फॉर्मूला है tan a minus b
इक्वल्स टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। ये फॉर्म हमें बनाना होगा क्योंकि न्यूमरेटर में दो टर्म के बीच में माइनस है, यहां भी माइनस है। डिनोमिनेटर में दो टर्म के बीच में प्लस का साइन है, यहां भी प्लस है। तो ये फॉर्म बनाने के लिए डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x by 2। cos x by 2 का हमने डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, so it becomes y equals to tan inverse cos x by 2 divided by cos x by 2 1 minus sin x by 2 upon cos x by 2 tan x by 2 upon 1 plus यहाँ पे 1 के बगल में 1 into sin x by 2 लिख सकते हैं क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1 प्लस इस 1 को एज इट इज and sin x by 2 upon cos x by 2 tan x by 2 tan x by 2 tan x by 2 into 1 tan x by 2। अब ये फॉर्मूला बन गया। इस 1 को क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स, इस 1 को लिख सकते हैं tan पाई बाय 4। tan पाई बाय 4 की वैल्यू 1 होती है माइनस tan x by 2 अपॉन 1 को एज इट इज प्लस, अब यहाँ पे क्या था एक 1 था ना, 1 से इंटू कर दो क्या फर्क पड़ता है, tan x by 2 into 1 tan x by 2। इस 1 की जगह में लिख देते हैं tan पाई बाय 4 और इंटू tan x by 2। अब ये फॉर्मूला बन गया ये वाला फॉर्मूला tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, यानी ये बन गया tan इनवर्स और ये फॉर्मूला बन गया tan पाई बाय 4 माइनस x बाय 2। tan से tan इनवर्स कैंसिल, y इक्वल्स टू पाई बाय 4 माइनस x बाय 2। अब इसका डिफरेंशिएट कर देंगे, y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx पाई बाय 4 कांस्टेंट टर्म 0 माइनस 1 बाय 2 कांस्टेंट x का 1, तो रिजल्ट इज माइनस 1 बाय 2 dy बाय dx इक्वल्स टू माइनस 1 बाय 2। तो इस तरह से सारे फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। Next, y equals to tan inverse, y equals to tan inverse sec x plus tan x, sec x plus tan x। अब यहाँ ब्रैकेट में sec x और tan x का टर्म है, sec x plus tan x डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं होता। अगर कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है तो sec x को एक्सपेंड कर देंगे फॉर्मूले में, tan x को खोल देंगे। So this becomes tan inverse sec x can be written as 1 by cos x
tan x can be written as sin x upon cos x. So tan inverse cos x LCM and it becomes 1 plus sin x upon cos x. अब ये पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही हुआ है। पहले वाले क्वेश्चन में cos x ऊपर था, 1 plus sin x नीचे था, वही फॉर्म लगाएंगे कंप्लीट। तो tan इनवर्स 1 के लिए लिख लेंगे cos स्क्वायर x by 2 प्लस sin स्क्वायर x by 2। sin x के लिए लिखेंगे 2 sin x by 2 into cos x by 2 अपॉन cos x का फॉर्मूला cos स्क्वायर x by 2 minus sin स्क्वायर x by 2। So it becomes tan inverse, ये बन गया फॉर्मूला cos x by 2 प्लस sin x by 2 का होल स्क्वायर, इसे खोल देंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। So cos x by 2 plus sin x by 2 and cos x by 2 minus sin x by 2. 1 times cancel. So tan inverse cos x by 2 plus sin x by 2 upon cos x by 2 minus sin x by 2। वही फॉर्म आ गया, cos x by 2 का डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, cos x by 2 का डिवाइड कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, y equals to tan inverse y equals to tan inverse under root 1 plus sin x plus under root 1 minus sin x whole upon under root 1 plus sin x 1 plus sin x minus under root 1 minus sin x। अब इसे डिफरेंशिएट करना है तो 1 plus sin x का फॉर्म हमें याद रखना होगा। 1 plus sin x का हम क्या लिखते हैं, 1 के लिए लिखा जाता है cos square x by 2 plus sin square x by 2। sin x के लिए लिखा जाता है 2 sin x by 2 into cos x by 2। तो ये फॉर्मूला बन जाता है cos x by 2 plus sin x by 2 का होल स्क्वायर। और अगर रूट लग जाता है तो रूट 1 plus sin x इक्वल्स टू, इधर भी रूट लग जाएगा तो cos x by 2 plus sin x by 2 का होल स्क्वायर, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है तो रूट 1 plus sin x के लिए हम लिखेंगे cos x by 2 plus sin x by 2। ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख सकते हैं, अंडर रूट 1 plus sin x के लिए लिख सकते हैं cos x by 2 plus sin x by 2।
तो फिर हम अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स के लिए क्या लिख सकते हैं? इसके लिए लिखा जाएगा cos x/2 माइनस का sin x/2। इसी तरह से हम डिराइव कर सकते हैं रिजल्ट को। ये क्या बन जाएगा cos x बाई, ये दो फॉर्मूले लिख ले, जहां भी ये फॉर्म दिखे ये वैल्यू डाल दो। तो y इक्वल्स टू tan इनवर्स रूट 1 प्लस साइन एक्स। रूट 1 प्लस साइन एक्स के लिए लिख दो cos x/2 प्लस sin x/2 प्लस रूट 1 माइनस साइन एक्स है। रूट 1 माइनस साइन एक्स के लिए लिखो cos x/2 माइनस sin x/2 अपॉन फिर रूट 1 प्लस साइन एक्स के लिए लिखो cos x/2 प्लस sin x/2 माइनस इसके लिए cos x/2 एंड माइनस sin x/2। तो tan इनवर्स माइनस प्लस sin x/2 माइनस sin x/2 कैंसिल, cos x/2 प्लस cos x/2 2 cos x/2। यहां से देखिए ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो प्लस cos x/2 माइनस cos x/2 कैंसिल एंड दिस माइनस माइनस प्लस sin x/2 प्लस sin x/2 2 sin x/2 2 से 2 कैंसिल। तो tan इनवर्स cos x/2 अपॉन sin x/2 cot x/2। cot को हम tan में चेंज कर सकते हैं, तो tan इनवर्स cot x/2 is written as tan pi/2 minus x/2। tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो y equals to pi/2 minus x/2। y का डिफरेंशिएशन dy by dx, pi/2 का 0 minus 1/2 x का 1, so result comes to be minus 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If y equals to sin inverse x root 1 minus x, x root 1 minus x minus root x and root 1 minus x square। ये हमें गिवन है sin इनवर्स x root 1 minus x minus root x root 1 minus x square। Then find dy by dx। Find dy by dx। अब ये फॉर्म जब भी हो तो हम पुट करते हैं, पुट x इक्वल्स टू साइन थीटा। x को साइन थीटा एज्यूम कर लेंगे और अंडर रूट x को, यहाँ दो टर्म है, एक x है एक रूट x है, रूट x को साइन फाई एज्यूम कर लेंगे। x इक्वल्स टू साइन थीटा
and root x equals to sin phi. So y equals to sin inverse x root 1 minus x, 1 as it is, इस x को हम ऐसे भी लिख सकते हैं रूट x का होल स्क्वायर। ये जो 1 माइनस x है तो 1 माइनस x को हम लिख सकते हैं रूट x का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होकर x बच जाएगा। इसे ऐसे लिखो माइनस का रूट x एंड रूट 1 माइनस x स्क्वायर। अब सब्स्टिट्यूट करते हैं तो साइन इनवर्स x के लिए लिखते हैं साइन थीटा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस रूट x के लिए लिखेंगे साइन फाई, लेकिन ये रूट x का स्क्वायर है तो रूट x का स्क्वायर करेंगे तो ये साइन स्क्वायर फाई हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई बन गया माइनस एज इट इज। फिर रूट x के लिए लिखो साइन फाई और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x साइन थीटा है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं तो साइन इनवर्स साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई होता है कॉस स्क्वायर फाई, और कॉस स्क्वायर फाई रूट के अंदर, कॉस स्क्वायर फाई रूट के अंदर तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, कॉस फाई आ गया माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल तो ये कॉस थीटा आ गया, यहां से कॉस थीटा और ये साइन फाई। अब ये फॉर्मूला बन गया साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b। a की प्लेस पे थीटा ले लो, b की प्लेस पे फाई ले लो तो साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b, और ये फॉर्मूला होता है साइन a माइनस b यानी साइन थीटा माइनस फाई का। a की प्लेस पे थीटा है, b की प्लेस पे फाई है तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, देन y इक्वल्स टू थीटा माइनस फाई। अब थीटा और फाई की वैल्यू डाल देंगे तो थीटा की वैल्यू यहां से आएगी, साइन को इधर लेकर के जाएंगे तो साइन जब इधर जाएगा तो इनवर्स बन जाएगा तो थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x माइनस फाई की वैल्यू यहां से आएगी, साइन को इधर ले जाओ तो फाई हो जाएगा साइन इनवर्स रूट x, साइन इनवर्स रूट x। अब इसका डिफरेंशिएशन होगा y का डिफरेंशिएशन dy by dx, dy dx ऑफ साइन इनवर्स x माइनस dy dx ऑफ साइन इनवर्स रूट x। पहले तो पूरे का डिफरेंशिएशन, अब क्या करेंगे साइन इनवर्स को हटा देंगे और डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। भाई अगर यहाँ x था तो साइन इनवर्स को हटाकर x का करेंगे तो x का तो 1 होता है, इसलिए यहाँ पे x का नहीं किया जाता। लेकिन अगर रूट x है तो रूट x का तो 1 नहीं होता, इसलिए यहाँ पे रूट x का भी डिफरेंशिएशन होगा। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, साइन इनवर्स रूट x यही फॉर्मूला 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, तो रूट x का स्क्वायर करेंगे x बचेगा और रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x, ये रिजल्ट आ गया dy by dx।
y equals to tan inverse under root of 1 plus x square. Tan inverse root 1 plus x square plus root 1 minus x square. Root 1 minus x square whole upon root 1 plus x square under root 1 plus x square minus under root 1 minus x square. अब ये फॉर्म जहां भी हो तो x स्क्वायर को cos 2 थीटा पुट किया जाएगा। x स्क्वायर इक्वल्स टू cos 2 थीटा, y इक्वल्स टू tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos 2 थीटा। x स्क्वायर की प्लेस पे cos 2 थीटा पुट कर रहे हैं अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos 2 थीटा। तो tan इनवर्स अब 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा और 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर थीटा। यहां से 2 cos स्क्वायर थीटा और ये 2 sin स्क्वायर थीटा। अब ये 2 रूट में रहेगा और cos स्क्वायर स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सो tan इनवर्स अंडर रूट 2 cos थीटा प्लस यहां से 2 रूट में रहेगा, यहां sin स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल sin थीटा अपॉन रूट 2 cos थीटा माइनस रूट 2 sin थीटा। तो tan इनवर्स रूट 2 ऊपर कॉमन ले लेंगे, ये बन गया cos थीटा प्लस sin थीटा, नीचे से रूट 2 कॉमन cos थीटा माइनस sin थीटा, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, ये बन गया फॉर्म cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा। अब इसका भी कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता तो वापस क्या करेंगे, cos थीटा का डिवाइड कर देंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा। तो y इक्वल्स टू tan इनवर्स cos थीटा अपॉन cos थीटा 1 sin थीटा बाय cos थीटा tan थीटा अपॉन cos थीटा बाय cos थीटा 1 माइनस sin थीटा बाय cos थीटा tan थीटा। अब ये फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला बना tan पाई बाय 4 प्लस थीटा का, जो पहले भी हमने देखा था tan पाई बाय 4 प्लस थीटा। अब tan से tan इनवर्स कैंसिल, तो y इक्वल्स टू पाई बाय 4 प्लस थीटा और थीटा की वैल्यू यहां से डाली जाएगी, तो cos 2 थीटा x स्क्वायर के इक्वल है, cos 2 थीटा x स्क्वायर के इक्वल है। अब cos को अगर इधर ले जाते हैं तो 2 थीटा होगा cos इनवर्स x स्क्वायर और 2 को नीचे ले जाओ तो थीटा की वैल्यू हो गई 1/2 cos इनवर्स x स्क्वायर। तो y इक्वल्स टू पाई बाय 4 प्लस थीटा, थीटा की प्लेस पे लिख देंगे 1/2 cos इनवर्स x स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन होगा तो पाई बाय 4 कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है, पाई बाय 4 इज द कांस्टेंट टर्म, पाई बाय 4 का डिफरेंशिएशन 0, so dy by dx equals to 0 plus 1/2 cos inverse x square
तो माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर होगा x की पावर 4 और cos इनवर्स हटा करके x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 2 से 2 कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x4, ये रिजल्ट आ